अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एमिली डिकिंसन की एक और पोएम को डिस्कस करेंगे और इस पोएम का नाम है द लास्ट नाइट दैट शी लिव्ड। असल में ये जो सारी पोएम है ये एक लड़की की मौत के बारे में लिखी गई है। वो लड़की जिसकी बहुत ही छोटी उम्र में डेथ हो गई थी और उसकी डेथ ने पूरे जो फैमिली थी उसको हिला के रख दिया। तो चलें अब हम इस पोएम को डिस्कस करते हैं। द लास्ट नाइट दैट शी लिव्ड इट वाज अ कॉमन नाइट। एमिली डिकिंसन कहती हैं आखिरी रात जब वो मरी तो वो एक आम सी रात थी, एक्सेप्ट द डाइंग, सिवाय मरने के। मतलब मरने के अलावा हर काम जो था वो मामूल के मुताबिक ही हुआ, जैसे नॉर्मल रात में होता है। दिस टू अस मेड नेचर डिफरेंट। और उसकी जो मौत है इसने सारी जो दुनिया है वो हमारे लिए मुख्तलिफ बना दी है। असल में यहाँ पर नेचर के बहुत सारे माने बन सकते हैं। नेचर इस यूनिवर्स को भी कहा जा सकता है। नेचर आम जो ज़िंदगी के मामलात हैं उनको भी हम कह सकते हैं। नेचर एक बंदे का व्यू पॉइंट को भी हम कह सकते हैं। मतलब कि उसकी जो मौत थी उसने हमें मजबूर कर दिया कि हम दुनिया को, इस दुनिया में बसने वाले हमारे जो दूसरे लोग हैं, हमारे जो मामलात हैं, उनको हम दोबारा डिफरेंट तरीके से देखें। मतलब कि उन चीज़ों पे हम गौर करें, उन चीज़ों पे हम फोकस करें जिनको हम आम ज़िंदगी में भुला देते हैं। वी नोटिस स्मॉलेस्ट थिंग, वही बात जो अभी मैंने कही कि उसकी मौत के बाद हमने हर छोटी सी छोटी चीज़ को नोटिस किया। नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना। हमने हर चीज़ के ऊपर फोकस किया, ध्यान किया। थिंग्स ओवरलुक्ड बिफोर, वो चीज़ें जिनको हम पहले इग्नोर कर देते थे। ओवरलुक का मतलब है इग्नोर। हमने छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया, उन चीज़ों पर जिनको हम पहले इग्नोर कर देते थे। बाय दिस ग्रेट लाइट अपॉन आवर माइंड, और ये जो वाक़या हुआ है इस वाक़ये को अब एमिली डिकिंसन लाइट कह रहे हैं। इस लाइट ने, इस वाक़ये ने हमें सोचना हमारी चेंज कर दी। एटलाइज्ड एज इट वर, वो चीज़ें जो पहले हम फोकस नहीं करते थे वो अब और भी ज़्यादा अहमियत रख गई हैं। इट वर यहाँ पर लिखा हुआ एटलाइज के साथ। एज वी वेंट आउट एंड इन बिटवीन हर फाइनल रूम एंड रूम्स वेयर दोज टू बी अलाइव टुमारो वर अ ब्लेम। वो ये एमिली डिकिंसन कहती हैं हम उन कमरों में गए और उन कमरों से बाहर निकले जहाँ पर उस लड़की लॉरा ने अपने आखिरी दिन गुजारे थे। और वो कमरे जो आप ज़िंदा रहेंगे, दोज टू लिव का ये मतलब है वो लॉरा तो चली गई लेकिन उसके जो रूम्स हैं जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी गुजारती थी वो रूम तो वैसे ही हैं। टुमारो वर अ ब्लेम, लेकिन जब हम उन कमरों में जाएंगे हम बस एक ही ब्लेम करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो उस लॉरा को इतना जल्दी इस दुनिया से जाना पड़ा। ब्लेम का यही मतलब है कि हम अपने आप को कसूरवार ठहराएंगे उसकी मौत के लिए कि क्या हमारी वजह से, हमारी लापरवाही की वजह से तो लॉरा की मौत नहीं हो गई। दैट अदर्स कुड एग्जिस्ट वाइल शी मस्ट फिनिश क्वाइट, इसका ये मतलब है कि दूसरे लोग तो अब इस दुनिया में रहेंगे लेकिन वो जो लॉरा थी उसको तो बहुत जल्दी ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ी। उस लॉरा की ज़िंदगी तो बहुत जल्दी ही ख़त्म हो गई। अ जेलसी फॉर हर अरोज सो नियरली इन्फिनिट, यहाँ पर जेलसी का ये मतलब है कि हमारे दिल में अब जेलसी पैदा होती है लॉरा के लिए कि वो इतनी जल्दी इस दुनिया की तकलीफ़ों से, दुनिया की मुसीबतों से वो चली गई है। और लेकिन सो नेली इन्फिनिट, इन्फिनिट का ये मतलब है कि इस दुनिया में जो तकलीफ़ें हैं, दुनिया की परेशानियां हैं वो इन्फिनिट हैं, अनलिमिटेड हैं, वो कभी ख़त्म होती भी नहीं है। आप ये सोचें कि मैं एक काम कर लूँ तो मेरी सारी ज़िंदगी के मसले ख़त्म हो जाएंगे, मेरी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्फिनिट का मतलब है अनलिमिटेड। हमारी परेशानियाँ, हमारी तकलीफ़ें अनलिमिटेड हैं। और जेलसी का यही मतलब है कि हमारी जो अनलिमिटेड परेशानियां हैं, ना ख़त्म होने वाली तकलीफ़ों, इस सब से वो अब लॉरा आज़ाद हो गई है। वी वेटेड वाइल शी पास इट वाज अ नैरो टाइम टू जॉसल वर अवर सोल्स टू स्पीक एट लेंथ द नोटिस केम। इसमें एमिली डिकिंसन कहती हैं कि हम तो इस दुनिया में मौजूद हैं जबकि वो अब चली गई है। पास का ये मतलब है वो इस दुनिया से अब चली गई है। इट वाज़ अ नैरो टाइम, वो हमारे लिए मुश्किल वक्त था। नैरो टाइम हम कहते हैं बहुत ही तकलीफ़ दे वक्त, बहुत ही मुश्किल वक्त। टू जॉसल द्वारा आवर सोल्स टू स्पीक, हमारी रूहें जो थीं वो इतनी डर गई थी कि हम बोल भी नहीं सक रहे थे। जॉसल का असल में मतलब होता है अमेज़।
टेरिफाइड, हमारी रूहें इतनी डर गई थी कि हम बोल भी नहीं सकते थे। एट लेंथ द नोटिस केम, एट लेंथ का ये मतलब है जब, व्हेन द नोटिस केम, जब उसकी मौत का नोटिस हमारे पास आया। शी मैंशनड एंड फॉरगॉट देन लाइटली एज अ रीड। अच्छा, अब यहाँ पर उसकी जो मौत है वो असल में रीड, पौधे के साथ कंपेयर की जा रही है। रीड एक ऐसा पौधा होता है जो कि पानी के साथ, तालाब के साथ या इधर पानी के आसपास उगता है, लेकिन जब इसको ठंडा पानी लगे तो ये मुरझा जाता है बहुत जल्दी। बेंट टू द वाटर, स्ट्रगल स्कर्ट्स, कंसेंटेड एंड वाज डेड। इसका ये मतलब है कि उसकी मौत जो थी ना वो रीड पौधे की तरह थी। वो पौधा जब उसको पर ठंडा पानी लगता है तो वो पानी में बेंट हो जाता है। बेंट टू द वाटर का ये मतलब है पानी में बेंट हो जाता है। स्ट्रगल स्कर्ट्स, इसका ये मतलब है कि वो थोड़ी सी कोशिश करता है अपने आप को खड़ा करने की, बट कंसेंटेड, लेकिन बाद में रजामंद हो जाता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। एंड वाज डेड, और बाद में फिर वो मर जाता है। यानी जो रीड पौधा है उसको जब ठंडा पानी लगता है वो बेंट होता है पानी की तरफ, लेकिन फिर थोड़ी सी कोशिश करता है कि मैं शायद अपने आप को रिकवर कर लूँ, शायद अपने आप को मैं रिवाइव कर लूँ। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो अपनी तकदीर के साथ हार मान लेता है, रजामंद हो जाता है कि मैंने मरना ही मरना है, और आखिरकार वो उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। तो यहाँ लौरा की मौत भी इसी के साथ कंपेयर की गई है कि लौरा की जो मौत है वो हमारे लिए है तो बहुत ज़्यादा धचका, लेकिन हमने इस बात को मानना होगा कि हर किसी ने इस दुनिया से जाना है और हमने उसकी मौत को अब एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पर स्कर्ट्स का मतलब है अ लिटल, थोड़ा सा। स्ट्रगल का मतलब है कोशिश करना। कंसेंटेड का यहाँ पर हम मतलब लेंगे एग्री। और डेड आपको पता ही है कि किसी चीज़ के मुर्दा होने को हम कहते हैं। तो अब हम आखिरी स्टेंजा की तरफ चलेंगे इस पोइम के। एंड वी प्लेस द हेयर। अब ये देखें कितनी खौफनाक लाइनें हैं कि हमने लौरा के बालों को ठीक किया, लौरा के बालों को हमने सही किया, क्योंकि उसके बाल बिखरे हुए थे जब वो उसकी डेड बॉडी आई। एंड ड्रू द हेड इरेक्ट, और उसके सर को हमने ताबूत के अंदर बिल्कुल सीधा किया। इरेक्ट का मतलब होता है स्ट्रेट। एंड देन ऑफुल लेयर वाज। ऑफुल लेयर का यहाँ पर ये मतलब है कि आपने अक्सर देखा होगा जब कोई कब्रिस्तान में ले जाया जाता है, किसी टेंपल में ले जाया जाता है, एक पादरी खड़ा है, वो सारी और कुछ लोग हैं वो कब्र खोद रहे हैं, उसके अंदर दफना रहे हैं, बाकी जो लोग हैं वो बस नज़ारा ही कर रहे हैं, वहाँ पे खड़े हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपना टाइम जो है वो बस देख रहे हैं। इसी फुर्सत के वक्त को यहाँ पर ऑफुल लेयर कहा गया है कि वो जो लोग जब एक डेड बॉडी को दफनाया जाता है तो लोग बाहर साथ खड़े होकर बस बड़ी फुर्सत से नज़ारा देख रहे होते हैं। और ऑफुल का मतलब है हॉरिबल, हॉरिफिक, टेरेबल। एंड वाज बिलीव टू रेगुलेट। बिलीव का रेगुलेट का यही मतलब है कि हम लोग वहाँ पर खड़े हैं सुकून से और ये सोच रहे हैं और अपने दिमाग में ये ला रहे हैं और अपने आप से वादा कर रहे हैं कि हमारी जो बाकी की ज़िंदगी है हम वो असूलों के मुताबिक गुजारेंगे, बाकी की ज़िंदगी हम ईमानदार इंसान बन के गुजारेंगे। रेगुलेट का मतलब होता है टू लिव लाइफ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स, अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो हम उसकी मौत को देख के ये वादा करते हैं कि जितनी ज़िंदगी हमारी बच गई है हम अच्छे काम करेंगे। चलें अब हम समरी कर लेते हैं इस पोइम की। और ये पोइम इस तरह है। इट वाज़ अ कॉमन नाइट, वो एक आम सी रात थी जब लौरा की मौत हुई और उसकी मौत ने हमें मजबूर कर दिया कि हम चीज़ों को मुख्तलिफ़ ज़ाविये से देखें, मुख्तलिफ़ नज़र से देखें। और उसकी मौत के ऊपर लोग जो थे वो पैनिक हो गए। पैनिक का ये मतलब है घबरा गए। डेथ जो है वो कंपेयर किया गया है डेथ को यहाँ पर डाइंग रीड के साथ। रीड एक ऐसा पौधा होता है जो कि तालाब और नदी के आसपास वो बड़ा होता है। जब इसको ठंडा पानी लगता है तो ये ज़मीन की तरफ झुकता है और फिर मर जाता है। और एंड में हमें बताया गया है कि उसके जो बाल थे, उसका जो सर था, उसको
सही किया गया कफ़न के अंदर, और उसकी मौत के ज़रिए हमें ये वार्न किया गया कि हम अपनी जो ज़िंदगी हैं वो रूल्स के मुताबिक गुजारें, रूल्स के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलें। तो ये यहीं पर एमिली डिकिंसन की ये जो पोएम है ये ख़त्म होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी अब इस पोएम की। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।